अस्सलाम वालेकुम जी। सिविल इंजीनियरिंग की एक मज़ीद वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। हम कंक्रीट के टेस्टों के बारे में बातचीत कर रहे थे, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो टाइम पर मिल सके। आज हम बात कर रहे थे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट का जो मकसद होता है वो कंक्रीट की दबाव की ताकत मालूम करता है कि आया कि जो डिज़ाइन में जो हमारी कंक्रीट की दबाव की ताकत दी गई, कंक्रीट उस दबाव में पूरी है भी कि नहीं। तो इस टेस्ट के लिए हम कंक्रीट एक का टेस्ट करते हैं। इसके लिए जो हमें क्या नाम है चीज़ें चाहिए होती है, उसमें सबसे पहले एक क्यूब होता है जिसका हमारे पास डाया होता है 150 मिलीमीटर ज़रबे 150 ज़रबे 150 mm तक हम इसका डाया लेते हैं। ये और इसके लिए जो हम मोड़ लेते हैं उसका एक है ना 300 डाया जो होता है 150 mm होता है, और उसकी ऊंचाई जो होती है 300 mm तक होती है। तो हमारे पास नमूने होंगे, नमूनों को हमने दोनों का क्यूब का भी और जो हमारे चकोर साइज़ का जो नमूना होगा उन दोनों के हमारे पास साइज़ जो थे वो ये थे, वो मैंने आपके साथ इसमें डिस्कस कर लिए। आगे जो हमारे टेस्ट को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, इसका तरीकाकार ये है कि कंक्रीट को मोल्ड में 3 लेयर्स में डालना है और हर नमूने को हमने निकाल कर उसकी हमने अच्छे तरीके से क्यूरिंग करनी है। इसकी क्यूरिंग जो होती है ये हम आप ऊपर देख रहे हैं, हम मोल्ड को भर रहे हैं जिस तरह से हम उसका नमूना वो करेंगे, और ये भी आप देख रहे हैं कि हम इसको कितनी दफ़ा हमने इसके अंदर राड को डालना है, यानी इसको हमने कम्पैक्ट करना। फिर इसके बाद जो हमारा जो नमूना होगा उसको हम 7 दिन, 14 दिन और 28 दिन तक क्यूरिंग करेंगे। जो उसकी 28 दिन की क्यूरिंग होगी वो हमारी फाइनल क्यूरिंग इसकी इंक्लूड होगी कि जो 28 दिन वाली हमारी इसकी क्यूरिंग होगी। इसके बाद हम इसमें से मोल्ड को जो हमारे पास क्यूब या हमारे पास गोल शक्ल का राउंड शक्ल का होगा उसको हम CTM यानी कंप्रेसिव स्टैंडिंग मशीन में हम रखेंगे। उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हम उसके ऊपर वज़न बढ़ाएंगे। जब आहिस्ता आहिस्ता वज़न बढ़ाएंगे, जिस वज़न के ऊपर CTM के वज़न के ऊपर आकर वो क्रश हो जाए, उस CTM की शक्ल आप ऊपर शक्ल में देख सकते हैं, जिस शक्ल पर आकर वो क्रश हो जाएगा तो उस वैल्यू को हम लोड कर लेंगे। इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला यूज़ होता है वो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इक्वल टू लोड तक डिवाइडेड बाय एरिया। ये आप ऊपर देख सकते हैं कि हमने मशीन को ऊपर से वो किया और वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे लोड के ऊपर आ रही है, और जहाँ पे वो क्रशिंग होगा वो हमारा क्रशिंग पॉइंट का है। ये जो होगा इसका वेट 140 kg पर सेंटीमीटर क्यूब पर 2 मिनट। ये हम इस रफ्तार से हम मशीन को हम यानी डाउन करेंगे। इसका फार्मूला आपके पास आ गया, जैसे मैंने बताया था, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय एरिया। हमारे पास ये इसका है। इसकी हमारे पास 28 दिन की स्ट्रेंथ 28 दिन के करीब करीब होनी चाहिए, यानी M20 इक्वल टू M25 MPa या M20 इक्वल टू M20 MPa तक होनी चाहिए। इस टेस्ट में सबसे पहले हमारी कंक्रीट की मजबूती और इस तरह की कंक्रीट की क्वालिटी वगैरह मालूम की जाती है। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और घंटे के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो टाइम पर मिल सकते हैं। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।